Hello everyone, I am your teacher for this particular lecture. Let me explain this particular topic to you. Now, आज जो है हम यहाँ टॉपिक जो करने वाले हैं वो है आपका सॉलिड स्टेट और जहाँ पे कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं इन यूनिट सेल और उसमें जो है स्पेसिफिकली यहाँ पे ले रहे हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, राइट। तो यहाँ पे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है, राइट। सबसे पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर एटम्स कैसे होता है, राइट, जिसको कि हम रैंक भी कहते हैं। तो ये निकालने के लिए हमें जो है सबसे पहले तो ये समझना होगा कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, राइट। सो द क्यूबिक लैटिस crystal system which has atoms at only the corners, या फिर यहाँ पे एक्चुअली लिखना चाहिए only at the corners, है ना। तो यहाँ पे जो बेसिकली आपके जो एटम्स अगर आप देखोगे तो यहाँ सारे एटम्स जो आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख रहे हो, तो ये जो है आपके क्या है, सारे के सारे कॉर्नर में है। तो ये सारा आपका रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ का चल रहा है, ये चल रहा है प्रिमिटिव यूनिट सेल का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि हमने तीन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन डाला है। जो कि पहला वाला जो है आपका एक्चुअल में लैटिस किस तरीके से दिखेगा, राइट। सेकंड अगर हमने उनको पॉइंट की तरह देखा और जो है हमने लैटिस पॉइंट्स को जो है हमने ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से, तो किस तरीके से दिखेगा। और अगर लेट्स से हमने एक्चुअल में थ्री डायमेंशनल देखा और अगर ये इस यूनिट सेल में देखे कि कितना पोर्शन आएगा तो वो किस तरीके से दिखेगा। तो ये तीन आपके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है जो कि आप ऑन द गो पूरे चैप्टर में जो है आप देख पाओगे, राइट। तो आपको इमेजिनेशन में जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेना है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा कंसेप्ट आपको किस तरीके से विजुअलाइज करना है। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो चैप्टर आपके विजुअलाइजेशन पे डिपेंडेंट है, राइट। तो आप जिस हिसाब से विजुअलाइज करोगे चीज़ों को उतना ही आपको ईजी होगा। सो अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे जो है हम अगले पार्ट में देखें तो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ का मतलब जो है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले डिफाइन करते हैं रैंक। रैंक क्या होता है? सो रैंक इज द टोटल नंबर ऑफ effective atoms present in a unit cell। तो यूनिट सेल में आपका जो है इफेक्टिवली कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं वो आपका क्या होता है, रैंक होता है उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल बोला है यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर केस में कैलकुलेट करने वाले हैं प्रिमिटिव के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रैंक ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम इसको जो है फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है लिखेंगे कि पार्ट ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय टोटल एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। सो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर हमने फार्मूला लिखा है इसको अगर आपको जनरलाइज करना है तो जनरलाइज करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं, आपको यहाँ पे जो है बस सबमिशन करना है। तो जितने भी आपके अलग अलग तरह के वैरायटी के एटम्स हैं उन सब में आपको देखना है कि कितना पार्ट है उस एटम का एक यूनिट सेल में मल्टीप्लाइड बाय वैसे कितने आपके एटम्स हैं। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको जो है इफेक्टिवली पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर वैरायटी के कितने आपके एटम्स प्रेजेंट है उस यूनिट सेल में। और अगर आप इस तरीके से सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एटम्स को अगर आप सबमिशन कर लोगे तो आपको जो है टोटल मिल जाएगा। तो यहाँ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ईच कॉर्नर एटम हैज़ 1/8 पार्ट
ऑफ इट इन द यूनिट सेल। यूनिट सेल में जो अगर आप देखोगे तो आपका टोटल कितने पार्ट है, आपका 1/8 पार्ट है। ये 1/8 पार्ट कैसे आएगा समझ लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्पीयर को देखें, राइट, तो यहाँ पे ये बेसिकली आपका एक सर्कल रहा होगा, उसका 4 टुकड़ा, उसको अगर आपने 4 हिस्सों में तोड़ दिया या काट दिया है मान लीजिए, तो वो आपके 4 डिवीजन है और उसको जो है बीच से और काटा है, तो आपके टोटल 8 पार्ट्स हो जाएंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे अगर इमेजिन करना है तो आप इमेजिन इस तरीके से कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर एटम जो है वो ये यूनिट सेल के साथ शेयर्ड है, उसके अलावा और बाकी आपके 8 अलग अलग डायरेक्शन में यूनिट सेल्स है उनके साथ शेयर्ड है। इसको विजुअलाइज करने के लिए आप ये करिए कि आपके हर एक एज जो यहाँ पे मेंशनड है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 दिए हुआ है, वैसे सिमिलरली एक ऊपर होगा, एक इस साइड पे होगा, एक आगे होगा, राइट। तो अगर आप वैसे देखो तो आपके टोटल आपको दिखेंगे कि 8 टुकड़ों में अगर आप तोड़ोगे कोई भी एक पर्टिकुलर एटम को जो आपने स्पीयर यहाँ मान रखा है, तो उसका आपका 1/8 वाला पार्ट इस पर्टिकुलर यूनिट सेल का पार्ट होगा, ठीक है। और ऐसे अगर हम देखें तो हम यहाँ कहेंगे कि रैंक, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते तो आएगा 1/8 पार्ट होगा। और ऐसे कितने कॉर्नर्स है, देयर आर टोटल 8 कॉर्नर्स। तो यहाँ पे रैंक क्या आएगा इस पर्टिकुलर यूनिट सेल का, वो आएगा आपका 1। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन के लिए कह सकते हो कि the rank of simple cubic unit cell is 1, ठीक है। तो ये पार्ट आपको याद रखना है, राइट। ये हम लोग को ऑन द टाइम ऑन द गो जो है हर एक डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक। थैंक यू।